हेलो जी, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो गाइज़ आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की जो रीडिंग है गाइज़, उसमें हम देखने वाले हैं फरवरी मंथ प्रेडिक्शन। ओके, तो फरवरी मंथ में आपकी लाइफ में क्या गुड न्यूज़, क्या ब्लेसिंग्स आने वाली है, ठीक है। साथ ही हम देखेंगे क्या आप मैनिफेस्ट कर रहे हो फरवरी मंथ में, आपके लिए क्या चेतावनी रहेगी, आपको क्या नहीं करना है, इस चीज़ के लिए भी मैं आपको गाइडेंस दूंगी। साथ ही ओवरऑल हम जानने की कोशिश करेंगे कि फरवरी मंथ आपकी लव लाइफ के लिए, आपकी फैमिली लाइफ के लिए और आपके करियर के लिए कैसे रहने वाली हैं। ओके, तो गाइस यहाँ पे मैंने 2 डेक रखे हैं और साथ में मैंने यहाँ पे 2 पाइल रखी हैं। आपको कैसे चूज़ करना है पाइल, या तो आप अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग पाइल को चूज़ कर लें, ठीक है। दोनों पाइल में से जिस भी पाइल में आपके नेम का पहला अक्षर है आपको वो पाइल चूज़ करनी है। साथ ही मैंने यहाँ पे 2 डेक रखे हैं अलग अलग तरह के, तो आप दोनों डेक में से एक डेक चूज़ कर सकते हो इंट्यूटिवली, ठीक है। और गाइज एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और देना चाहती हूँ। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मेरा जो नंबर है, व्हाट्सअप नंबर, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप मुझसे वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हो। और कल मैं वीडियो नहीं बना पाई, नहीं ना ही कोई वीडियो डाल पाई, क्योंकि थोड़ी मेरी तबीयत भी ख़राब थी और पर्सनल रीडिंग की भी बुकिंग आई हुई थी, इस वजह से भी मैं नहीं डाल पाई। और मैंने शुरू में ही आप लोगों को बताया था जब मैंने ये चैनल ओपन किया था तभी, कि मुझे थोड़ा अस्थमा का प्रॉब्लम है, तो कल वो बहुत ज़्यादा हो गया था। अभी भी मुझे थोड़ा दिक्कत है, लेकिन इतना नहीं है हाँ कि मैं वीडियो बना सकती हूँ। कल तो मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, सांस लेने में मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी, मेडिसिन लेने के बावजूद मेरे को तकलीफ़ हो रही थी बार बार, इस वजह से भी मैं नहीं ले पाई, रीडिंग नहीं बना पाई आप लोगों के लिए। आई होप आप लोग, मेरे जो व्यूअर्स हैं वो बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, स्पेशली मेरी प्रॉब्लम को लेकर के वो लोग मुझे बहुत समझते हैं और सपोर्ट भी करते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग मुझे सपोर्ट करते हो। मेरी जब तबीयत ख़राब होती है तो आप लोग मुझे कमेंट भी करते हो अच्छे अच्छे, मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से जब देखती हूँ ना लोगों का प्यार अपने प्रति, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो गाइज़ चलिए रीडिंग में आगे बढ़ते हैं। टाइम स्टैम्प जो है आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को ग्रुप नंबर 1 से। हेलो जी, ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, या फिर आपने ये वाला डेक चूज़ किया है, मैजिशियन का कार्ड है, ठीक है। मे बी आपका कोई मैनिफेस्टेशन पूरा हो सकता है गाइज फरवरी के महीने में, या फिर आपके लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस हो सकता है, ठीक है। फरवरी मंथ में गाइज मेरे जो व्यूअर्स हैं, प्लीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, ठीक है। चाहे एक बड़ी दीदी समझ करके आप मेरी रिक्वेस्ट को मान ले, या फिर एक छोटी बहन मान करके, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग को फरवरी मंथ में प्लीज़ बहुत पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, ठीक है। या तो यहाँ पे एक चीज़ मुझे कंफर्म हो रही है, 2 ग्रुप के लिए मुझे एक जो मैसेज है वो पिक हो रहा है कि अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे अपनी लाइफ में, ठीक है, तो आपका मैनिफेस्टेशन पूरा हो सकता है, ओके। एंड दूसरा वो लोग, उन लोगों के लिए जो बहुत ही ज़्यादा हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं अपनी लाइफ से, ठीक है, परेशान हो चुके हैं कि उनकी लाइफ में कुछ भी पॉजिटिव चेंज नहीं आ रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, और वो अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान हैं, या अपनी लाइफ में खुश नहीं है, सब कुछ है होते हुए भी खुशी नहीं है। तो उनके लिए मुझे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ दिल से कि प्लीज़ आप लोग मैनिफेस्ट कीजिए, अपना माइंडसेट जो है वो पॉजिटिव रखिए, ठीक है। ये मेरा एक आप लोगों से गुजारिश है, क्योंकि आपने अगर ये डेक चूज़ किया है ना, ठीक है, तो ये कार्ड जो ऊपर आया है, मैंने रैंडमली जो भी कार्ड था मैंने एज इट इज़ ही इसको, जैसे ये डेक रखा हुआ था मेरे पास ऐसे, मैंने इसको उठाया और यूं करके रख दिया। दोनों ही डेक को मैंने इसी तरीके से रखा था, तो इट मीन्स कि ये आपके लिए कोई मैसेज है, ठीक है, यूनिवर्स की तरफ से, कि आपको पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिव ही सोचना है, क्योंकि फरवरी मंथ में ज़्यादातर लोग जो है ना अपनी लाइफ में वो चीज़ मैनिफेस्ट करोगे जो आप चाहते हो, ठीक है। इसलिए मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि आप लोग अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखें। लुक, यहाँ पे स्टार की एनर्जी है, ठीक है। यस, आपकी कोई मैनिफेस्टेशन पूरी हो सकती है। चलिए जानते हैं फरवरी मंथ में। पहले मैं यहाँ से कुछ कार्ड्स निकाल लेती हूँ
फिर मैं यहाँ से निकालूंगी कुछ कार्ड्स। लेट्स सी। यहाँ पे मैं 4 कार्ड निकालूंगी गाइस, और ये 4 कार्ड ना जैसे मंथ में 4 वीक होते हैं ना, तो 4 वीक के हिसाब से मैं यहाँ पे 4 कार्ड निकालूंगी। किस एनर्जी में रहोगे आप? ओके, 1 मोर कार्ड प्लीज। ओके ना, वाओ, ओवरऑल जो है डिसीट की एनर्जी है गाइस। तो पहले एनर्जी की बात कर लेते हैं गाइस। फरवरी मंथ में आपकी एनर्जी क्या रहने वाली है? फर्स्ट वीक में मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपकी लाइफ में कोई इंसान आ सकता है, अगर आप टोटली सिंगल हो तो, ठीक है। कोई ऐसा पार्टनर आपको मिल सकता है जो आपकी बहुत ज़्यादा केयर करे। एंड लुक, यहाँ पे मैजिशियन की भी एनर्जी है। मे बी आप अपनी लाइफ में अपना सोलमेट, अपना ट्रू पार्टनर, ट्रू लव मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको अपना सोलमेट या ट्रू पार्टनर मिल सकता है, ठीक है, जो आपकी बहुत परवाह करेगा, जो आपकी बहुत केयर करेगा, जो आपको बहुत सपोर्ट करेगा, आपका साथ देगा, ठीक है। ये चीज़ मुझे लग रही है। और अगर आप सिंगल नहीं हो, आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, तो आपको अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्यार मिल सकता है, केयर मिल सकता है। और अगर आप शादीशुदा हो, देख रहे हो इस रीडिंग को, तो आपकी फैमिली लाइफ में आपकी जो हस्बैंड वाइफ की जो रिलेशनशिप है उसमें बहुत ज़्यादा प्यार आ सकता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा केयर आप दोनों एक दूसरे की करोगे, बहुत ज़्यादा प्यार दोगे एक दूसरे को। ये चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है। ओके, लेट्स सी। सेकेंड वीक में मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है गाइज, अगर आप जॉबलेस हो, ठीक है, अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो, तो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली थोड़ा सफ़र कर सकते हो। फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट आपकी लाइफ में आ सकते हैं, तो आपको सोच समझ करके थोड़ा खर्च करना है। अगर किसी को पैसे दे रहे हो, ओके, तो आपको थोड़ा सावधान रहना है, स्पेशली अपने पैसों को लेकर के, वरना फरवरी के सेकेंड वीक में आपको पैसों की थोड़ी तंगी हो सकती है। और अगर आपने किसी को पैसे दिए हुए हैं, ठीक है, ऑलरेडी, तो वो पैसे फंस सकते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ मुझे फील हो रही है वो मैं आपको बता रही हूँ। और अगर आप जॉब कर रहे हो, ठीक है, तो मे बी आपका पेमेंट, मान लीजिए जो आपका मंथली इनकम है, जो भी आपका बनता है, तो उसमें आने में डिले हो सकता है, ठीक है। मे बी आपका पेमेंट रुक जाए, ऐसा भी मुझे फील हो रहा है, ठीक है। फरवरी की थर्ड वीक में मुझे आपकी जो एनर्जी है वो थोड़ा अच्छी नहीं लग रही है। 9 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है ये। इट मीन्स के थोड़ा एंजाइटी, थोड़ा डिप्रेशन, इस तरीके की एनर्जी हो सकता है कि, क्योंकि अगर आप वर्किंग हो ना, तो डेफिनेटली जो लोग भी वर्किंग होते हैं उनको रहता है कि मेरा पेमेंट टाइम से मिले, या मेरे जो महीने की जो इनकम है वो मुझे टाइम से मिल जाए। या अगर पैसे फंस गए हैं, या आपकी लव लाइफ को लेकर के, करियर में थोड़ा एंजाइटी या डिप्रेशन आप फील कर सकते हो, है ना। लेकिन ओवरऑल जो फोर्थ वीक है ना, फरवरी के एंड आते आते आपकी लाइफ में कोई गुड न्यूज़ आएगी, एक न्यू बिगिनिंग होगी, एक नई शुरुआत होगी। क्योंकि यहाँ पे कॉर्नोकोपिया का कार्ड है गाइज, इस डेक का सबसे पॉजिटिव कार्ड है कॉर्नोकोपिया। इट मीन्स के हेल्थ, वेल्थ, मनी, फाइनेंशियल अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगा फोर्थ वीक के अंदर, ठीक है। फरवरी के फोर्थ वीक में आपको फिर से वो चीज़ें आपको एकदम अच्छी होते हुए नज़र आने लगेगी। बस ये जो मिड के जो 2 वीक रहेंगे ना, सेकेंड वीक और थर्ड वीक, इसमें थोड़ा आपको सावधानी बरतनी है, अदरवाइज आपकी लाइफ में चीज़ें ठीक होंगी। एंड लुक, ओवरऑल एनर्जी जो है डिसीट की एनर्जी है गाइज। यहाँ पे आपको एक चीज़, मैं आपको एक वार्निंग देना चाहूँगी कि कोई है आपके आसपास जो आपसे ना बहुत ज़्यादा जेलेसी रखता है, बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करता है आपसे। उस इंसान से आपको थोड़ा बच के रहना है। कोई आपको लेकर के कुछ गलत र्यूमर्स फैला सकता है, कोई आपको डिसरेस्पेक्ट कर सकता है, कोई आपके खिलाफ लोगों को भड़का सकता है। तो ऐसे में आपको इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना है। या फिर आपको किसी के खिलाफ कोई भड़का सकता है, ठीक है, क्योंकि आपकी एनर्जी हम रीड कर रहे हैं, तो मे बी आपके आसपास के लोग आपको किसी के खिलाफ भड़काने की कोशिश करेंगे, तो आपको थोड़ा सतर्क रहना है। डिसीट की एनर्जी में आपको नहीं आना है, ठीक है। 25 आपकी एज हो सकती है, नंबर 14, नंबर 5, नंबर 13, नंबर 4, नंबर 18, नंबर 9, नंबर 11, नंबर 2, ठीक है।
नंबर 25 या नंबर 7, ये नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। आपका बर्थ डेट या बर्थ मंथ भी हो सकता है गाइज, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं रीडिंग में। पहले मैं यहाँ से कुछ कार्ड्स ले लूँ और क्या होने वाला है फरवरी मंथ में ओवरऑल ये हम जानने की कोशिश करेंगे। ओके, क्लोजर, ट्रैवल, पीस, एंड फैमिली। वाओ, बॉटम से है ट्रस्ट। यहाँ से भी मैं 2 कार्ड लूंगी। लेट्स सी। ओके, 2 कार्ड चाहिए था मुझे, 2 आ गया है। लेडी एंड मून की एनर्जी। बॉटम से है बर्ड की एनर्जी, ठीक है। टैरो से भी देख लेते हैं कैसा रहने वाला है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, ये कार्ड्स अनफोल्ड थे, इनको सही कर लेती हूँ एक बार। कैसा रहने वाला है आपकी 3 ऑफ कप, द हैंग्ड मैन, द वर्ल्ड, so many cards, and the ace of swords. बॉटम से है नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी। गाइज मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि फरवरी के मंथ में आप कहीं ट्रैवल कर सकते हो, ठीक है। अगर आप काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कहीं बाहर जाकर के शिफ्ट होना चाहते हो, अगर आप स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली, अगर आप पढ़ने के लिए बाहर जाना चाहते हो तो आपका वीज़ा लग सकता है, ठीक है। ट्रैवल यहाँ पे दिख रहा है मुझे। साथ ही मुझे अगर आप वैसे भी अगर अपने वर्क के लिहाज से या अपने बिजनेस के लिहाज से ट्रैवल करना चाहते थे तो डेफिनेटली ट्रैवलिंग लिखा हुआ है। या आप कहीं एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट भी हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड की भी एनर्जी है। ओके, किसी अदर सिटी या अदर कंट्री में आप शिफ्ट होना चाह रहे थे तो वहाँ पे भी शिफ्ट हो सकते हो। पीस आने वाला है ओवरऑल आप इस मंथ। ओके, साथ ही यहाँ पे फैमिली से रिलेटेड भी एक कार्ड है, तो फैमिली में भी हो सकता है हैप्पीनेस हो, या अगर आप चाहते थे कि आपकी खुद की फैमिली हो, खुद का हस्बैंड वाइफ और बच्चे हों, तो वो सपना आपका होते हुए पूरा होते हुए भी मुझे दिख रहा है कि फरवरी मंथ में हो सकता है आपकी सगाई हो जाए, या कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैरिज भी दिख रहा है कि मैरिज भी हो सकती है आपकी। ओके, साथ ही मुझे यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि आपका किसी के साथ में रिकन्सिलिएशन हो सकता है। मे बी आपका कोई पुराना फ्रेंड आपकी लाइफ में वापस आ सकता है। यहाँ पे मुझे ऐसा भी दिख रहा है विद द हैंग्ड मैन कि आप स्टक हो किसी चीज़ पे ले। अब हम एक बार क्लैरिफाई ज़रूर करेंगे इस चीज़ को कि यहाँ पे हैंग्ड मैन की एनर्जी क्यों आई है। वाई द हैंग्ड मैन इज़ हेयर। यहाँ पे ना आपका सोलमेट आपकी लाइफ में आ सकता है गाइज। विद द लेडी कार्ड आपका सोलमेट आपकी लाइफ में आ सकता है, लेकिन अभी चीज़ें हिडन है, ठीक है, क्योंकि मून की एनर्जी है। अभी आपको भी नहीं पता है या आप नहीं मिले हो अभी तक किस इंसान से, तो आपका सोलमेट आपकी लाइफ में आएगा। और ये जो सोलमेट होगा ना, क्योंकि बॉटम से देख रहे हो आप यहाँ पे बर्ड की एनर्जी है। ओके, और अगर आप इस कार्ड को देखोगे तो दोनों बर्ड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ये कलरफुल है, ये विदाउट कलर। इट मीन्स कि आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस होंगे, ठीक है। आपका जो सोलमेट होगा उसके बीच में और आपके बीच में डिफरेंसेस होंगे, और लॉन्ग डिस्टेंस होगा, ये पॉसिबल है। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आप लोगों के बीच में। लेट्स सी वाई द हैंग्ड मैन इज हेयर। यहाँ पे पहला जो कार्ड गिरा था वो हर्मिट का गिरा था। इट मीन्स कि आप काफ़ी टाइम से ना, यस, ये देखिए हर्मिट का कार्ड आ गया फिर से, ठीक है। आप काफ़ी टाइम से अगर सिंगल हो तो डेफिनेटली आप मिंगल होने वाले हो इस मंथ। आप काफ़ी टाइम से स्टक थे अपनी लाइफ में,
या अपनी लव लाइफ में स्पेशली कि आपका सोलमेट कब आएगा, कब आपको अपना सोलमेट मिलेगा, कब आपको आपका ट्रू लव मिलेगा। तो फरवरी में ही आपका लवर आपको मिल सकता है, ठीक है। और आप जो अकेले हो ना, ये अब सिंगल से मिंगल होने वाले हो आप। और देखते हैं वाई द 4 ऑफ सोर्ड्स इज हियर। थोड़ा ओवर थिंकिंग भी रहेगी फरवरी के महीने में, ऐसा भी दिख रहा है मुझे। मे भी आप ट्रैवल करो, ठीक है, मन की शांति के लिए। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे लग रहा है स्टार की एनर्जी है, यस। एंड बॉटम से है द मैजिशियन, यस। आपकी कोई मैनिफेस्टेशन पूरी हो सकती है। वन मोर कार्ड प्लीज। बॉटम से है एस ऑफ वैंड्स। सबसे पहली चीज़, जो लोग सिंगल हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ, सिंगल अगर आप हैं तो डेफिनेटली आप अपनी लव लाइफ में अपने सोलमेट को, अपने ट्रू लव को मैनिफेस्ट कर रहे हो, और वो आपकी लाइफ में आने वाले हैं नेक्स्ट मंथ फरवरी का में। और शुरुआत में हो सकता है कि फ्रेंडशिप से शुरू हो, आप लोगों का रिलेशनशिप जो है फ्रेंडशिप से शुरू हो, बाद में कनेक्शन को आगे बढ़ाया जाए, है ना, क्योंकि ये चीज़ दिख रही है। एंड स्टार की एनर्जी है, आप किसी पास्ट चीज़ों से भी खुद को हील करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। 4 ऑफ सोर्ड्स एंड द स्टार, ठीक है। आप अपने आप को हील करते हुए नज़र आ रहे हो। आप अपनी लाइफ में अपने ट्रू लव को मैनिफेस्ट कर रहे हो, और वो ट्रू लव मैनिफेस्ट हो रहा है, ओके। काफ़ी टाइम से आप सिंगल थे, आप सिंगल नहीं रहोगे। डेफिनेटली आपकी लाइफ में, आपकी दुनिया में आपका ट्रू लव एंट्री मारने वाला है। एंड 4 ऑफ वैंड्स, जो लोग भी शादी के लिए कोशिश कर रहे थे या चाहते थे कि उनकी लाइफ में उनकी फैमिली हो, उनका हस्बैंड हो, उनका वाइफ हो, उनके बच्चे हो, तो डेफिनेटली 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी ये भी बता रही है या तो फैमिली में किसी की शादी हो सकती है फरवरी मंथ में, ठीक है, या फिर आपकी खुद की शादी हो सकती है, एक नई न्यू बिगिनिंग हो सकती है आपकी लाइफ में। एंड लुक, एस ऑफ वैंड्स एंड द एस ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग हो सकती है। लेट्स सी, थोड़ा करियर को लेकर के देख लेते हैं। आपको यहाँ पे एक गाइडेंस और भी दी जा रही है कि आपको ट्रस्ट करना है। अभी जो भी प्रोसेस चल रहा है ना आपकी लाइफ में, जो भी चीज़ें चल रही है, उन चीज़ों के ऊपर आपको भरोसा करना है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साइन एक्वेरियस है, जेमिनी है, टॉरस है, लियो है, एरीज है, जस्टिस। वाओ, आपकी करियर में आपको जस्टिस मिलने वाला है गाइज। और देखते हैं, एक कार्ड और चाहिए मुझे। 2 ऑफ सोर्ड्स एंड द 8 ऑफ वैंड्स। गाइज, अगर आप काफ़ी टाइम से क्रॉस रोड पे थे अपनी करियर को लेकर के, ठीक है, तो अब आपको जस्टिस मिलने वाला है, आपकी लाइफ में बैलेंस आने वाला है। मे बी अगर आप बाहर कहीं काम करना चाहते थे या कहीं पे जॉब करना चाहते थे, तो डेफिनेटली कॉल लेटर आ सकता है आपको, ठीक है। एक बार हम 2 कार्ड और निकालेंगे फैमिली के लिए। 2 ऑफ कप, चलिए 2 कार्ड आ गए, ले लेते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल एंड द किंग ऑफ वैंड्स। फैमिली में क्या है गाइस, फैमिली में बहुत ज़्यादा प्यार बढ़ने वाला है, टीम वर्क होने वाला है, मिलजुल करके काम करोगे फैमिली में, ठीक है। लोग आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे आपके काम को, और बहुत सराहेंगे आपकी फैमिली वाले लोग, ये चीज़ में मुझे दिख रही है। फैमिली से कहीं दूर भी जाना हो सकता है विद द 7 ऑफ वैंड्स, ठीक है, कहीं जाना भी पड़ सकता है। तो वो मोमेंट जो रहेगा थोड़ा सैड रहेगा, क्योंकि आप कहीं बाहर जाओगे फैमिली को छोड़ करके, काम के हिसाब से जॉब करने जा रहे हो या काम करने जा रहे हो, ठीक है, वो चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। ओवरऑल अगर कहें तो फरवरी का मंथ जो है आपकी लाइफ में बहुत अच्छा रहने वाला है। बस खाली ये जो 2 वीक है, 2nd वीक और 3rd वीक, उसमें थोड़ा आपको सतर्क रहना है। चलिए आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं। पहले हम यहाँ से आपके लिए गाइडेंस लूँगी मैं टैरो से। क्या गाइडेंस है आपके लिए? व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द नाइट ऑफ कप। स्लोली बट श्योरली आपकी किस्मत में ना पॉजिटिव चेंज लिखा हुआ है, और वो बहुत जल्द आने वाला है, ठीक है। एंड 4 ऑफ कप, आपके लिए गाइडेंस ये भी है कि आपको यूनिवर्स की तरफ से कोई अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, कुछ आपको ऑफर किया जाएगा, लेकिन आपका फोकस उस वक्त हो सकता है ना रहे, लेकिन आपको पहले ही बता रही हूँ मैं, आपको गाइडेंस मिलेगी इस चीज़ को लेकर के जब आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आने वाला है। क्योंकि फरवरी मंथ में स्पेशली व्हील ऑफ फॉर्चून है जो गुड लक को बताता है, पॉजिटिव चेंज को बताता है, वो आपकी लाइफ में आएगा,
है ना। और इस चीज़ का आपने काफ़ी टाइम से वेट किया था, लेकिन ये आने में बहुत स्लो था, बट ये आ रहा है, ठीक है। ये जो ऑफ़र है ये यूनिवर्स की तरफ से आपकी लाइफ में गुड अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, तो उनको आपको आपका जो ध्यान है उस चीज़ के ऊपर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो आके चला गया और आपका ध्यान नहीं रहा, ठीक है। तो अपनी इंट्यूशन को भी फॉलो करना है इस मंथ, आने वाला मंथ, सॉरी, फरवरी में। लेट्स सी, कुछ गाइडेंस और ले लेते हैं आपके लिए। The dream need a practical plan. Your dream need a practical plan. Do not let pride get in your way. It's time to release negativity. Definitely guys, ये जो समय है, अभी जो समय चल रहा है, अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील कर रहे हो तो ये जो टाइम है आपके लिए, अब इस नेगेटिविटी को रिलीज़ करने का टाइम है, ठीक है। उसको छोड़ने का टाइम है। ईगो में नहीं रहना है, घमंड में नहीं रहना है, क्योंकि आपको पता है, देखो, घमंड किसी का भी नहीं रहता है। इस एनर्जी से आपको बाहर निकलना है, नेगेटिविटी को रिलीज़ करना है। एंड लुक, योर ड्रीम नीड ए प्रैक्टिकल प्लान। आपके दिमाग में बहुत सारे आपके ख्याल होंगे, बहुत सारे सपने होंगे कि आपको ये करना है, वो करना है, ठीक है, ये लाना है, वो चीज़ खरीदनी है, ये बनना है। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिकली प्लानिंग की ज़रूरत है। सोचते रहने से, सपने देखते रहने से चीज़ें पूरी नहीं होंगी। उनको पूरा करने के लिए आपको भी कुछ एफर्ट पुट करने पड़ेंगे, ओके। तो ये आपके लिए गाइडेंस है गाइज। तो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और बेल आइकन भी प्रेस करना है, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। गाइज़, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मेरा नंबर जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। हेलो जी, ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी फाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, ये वाला डेक को, ठीक है, या फिर आपने ये नेम इनिशियल चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग, ओके। तो गाइज़, यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा है, ठीक है। इस कार्ड को देख करके मुझे कुछ फील हो रहा है, वो मैं आपको बता रही हूँ। विद द 4 ऑफ वैंड्स मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आपकी फैमिली में किसी की मैरिज हो सकती है, ठीक है, स्पेशली फरवरी मंथ में। साथ ही मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि जो लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे कि उनकी शादी कब होगी, उनका पार्टनर, उनका सोलमेट उनकी लाइफ में कब आएगा, तो डेफिनेटली फरवरी मंथ में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप सिंगल से मिंगल हो जाओ, अगर आप सिंगल हो तो। और अगर आप सिंगल नहीं हो, रिलेशनशिप में हो, तो डेफिनेटली आपके पार्टनर के साथ आपकी मैरिज हो सकती है। ये चीज़ में मुझे यहाँ पे फील हो रही है। या किसी तरीके की सेलिब्रेशन हो सकती है आपकी लाइफ में, आपके करियर में, आपकी फैमिली लाइफ में, ओके। कुछ तो सेलिब्रेशन आते हुए मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। गाइस, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो मुझसे तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर डाल दिया है, व्हाट्सअप नंबर। आप मुझे वहाँ से मैसेज करके सारी जानकारियाँ ले सकते हो, ठीक है। लेट्स सी फरवरी मंथ प्रेडिक्शन। पहले मैं यहाँ से 4 कार्ड लूँगी। किस एनर्जी में रहने वाले हो आप, ओके। हॉस्टिलिटी, वाओ, लो टू वैल्यू, येन एंड यांग, वाओ। मैंने बोला था ना आपका सोलमेट आपको मिल सकता है। येन एंड यांग यहाँ पे आ गया है, ओके। एंड एनवी, ओ माय गॉड। चलिए जी, द थिंकिंग वुमेन। मैं एक बार इनको अरेंज कर लेती हूँ। यस, तो गाइस, मुझे एनर्जी यहाँ पे ऐसे फील हो रही है कि फर्स्ट वीक जो रहेगा फरवरी मंथ का, पहला जो सप्ताह रहेगा, उसमें आप कहीं ना कहीं थोड़े डिफेंसिव होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हो, ठीक है। मे बी आप अपनी लाइफ से ऐसे लोगों को हटा दो जो आपकी लाइफ में आपका साथ नहीं देते, या फिर जो आपके सपोर्ट में नहीं हैं, या फिर जो आपको डिसरेस्पेक्ट करते हैं, जो आपको कुछ समझते नहीं है ना, या आपकी
आपकी भावनाओं के साथ खेलते हैं, इस तरीके की एनर्जी मुझे फील हो रही है कि जो लोग भी जिन्होंने भी आपके साथ में कुछ गलत किया है ना, उन लोगों को आप अपनी लाइफ से कट ऑफ करोगे। साथ ही हॉस्टिलिटी की एनर्जी है, तो इट मीन्स कि आप जो है ना थोड़े डिफेंसिव मुझे मूड में दिख रहे हो कि फरवरी के फर्स्ट वीक में आपका मूड ऐसा रहने वाला है या आप इस एनर्जी में रहने वाले हो। ठीक है, अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हो। ठीक है, सेकेंड वीक में मुझे यहाँ पे दिख रहा है डोर टू वैल्यू। वाव, डोर टू वैल्यू। अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था काफ़ी टाइम से और अब नहीं आ रहा था, तो डेफिनेटली सेकेंड वीक में चांसेस हैं कि आपका फंसा हुआ पैसा कहीं से आ सकता है, या आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया था और आपको वो रिजल्ट नहीं मिल रहा था जितना आपने इन्वेस्ट किया था, तो वो भी मुझे लग रहा है कि अचानक से आपके पास में ना बहुत ज़्यादा पैसे आ सकते हो उसके थ्रू भी जहां आपने इन्वेस्ट किया था। ठीक है, या फिर अचानक से अगर आप जॉबलेस हो या आप जॉब नहीं कर रहे हो या आप स्टेबल नहीं हो अपनी लाइफ में, तो डेफिनेटली आपको कोई जॉब ऑफर मिल सकती है जहां पे आप अनएक्सपेक्टेड इनकम करने वाले हो, मुझे ये भी दिख रहा है। साथ ही यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड या फिर फैमिली का जो बिजनेस है या प्रॉपर्टी है, ठीक है, या बैंक बैलेंस है, वहाँ से भी मुझे आपको कुछ फ़ायदा होते हुए दिख रहा है। ठीक है, ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो फरवरी का जो सेकेंड वीक रहेगा मनी के लिहाज से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस लेकर के आ रहा है। ठीक है, थर्ड वीक में आपकी लाइफ में बैलेंस आते हुए मुझे दिख रहा है, येन एंड यांग। आपकी फैमिली लाइफ में, आपके करियर में, ओवरऑल जो है थर्ड वीक में आप बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड फील करोगे। ठीक है, आपके पास अगर आपकी लाइफ अब तक बहुत ज़्यादा इनबैलेंस थी, आप स्टेबल फील नहीं कर रहे थे, तो बहुत ज़्यादा इस तरीके की एनर्जी है कि आप बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड फील करने वाले हो, स्पेशली थर्ड वीक में। फोर्थ वीक में गाइस थोड़ा आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। लोग, ये जो लेडी है इसके हाथ में आप देख रहे हो कुछ है तो इसमें जो है ना मोतियाँ रखा हुआ है, मोतियाँ रखी हुई है। इसके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ऐसा देखा जाता है इस कार्ड को जब भी हम देखते हैं, तो इसमें एक चीज़ है कि ये दूसरों को देख करके बहुत ज़्यादा जेलेसी फील करते हैं। तो आपको यहाँ पे एक गाइडेंस दिया जा रहा है कि आपके पास जो कुछ भी है ना, चाहे कम है ज़्यादा है, जो कुछ भी है आपके लिए इनफ है, और आपके पास जो कुछ भी है उन चीज़ों के लिए आपको ना थैंकफुल होना चाहिए, ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए यूनिवर्स को, ना कि आपको जेलेसी फील होना चाहिए। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपको इग्नोर करना है, लेट गो करना है जेलेसी को, एक्नॉलेज को। ठीक है, साथ ही यहाँ पे एक चीज़ और बताई जा रही है कि आपकी लाइफ में जो चीज़ भी है आपको बहुत अच्छे से मिला हुआ है, यूनिवर्स का इसके लिए आपको धन्यवाद करना चाहिए। ओवर थिंकिंग करते हुए मुझे दिख रहे हो ओवरऑल एनर्जी जो आपकी है, या फिर आप कुछ नया सीखोगे, नया सीखने की जो लगन है वो आपके अंदर जगने वाली है। ओवरऑल जो आपका फरवरी का जो मंथ है, अगर आप स्टडी कर रहे हो तो आप और ज़्यादा सीखने की कोशिश करोगे। अगर आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो तो आप और ज़्यादा आइडियाज़, नए आइडियाज़ ढूंढने वाले हो, क्योंकि द थिंकिंग वुमेन की एनर्जी है एंड ये लेडी जो है पढ़ रही है कुछ, तो डेफिनेटली आप नॉलेज गेन करोगे फरवरी के मंथ में। ठीक है, अगर कोई चीज़ आप सीख रहे हो तो उस चीज़ को और ज़्यादा डीपली तरीके से आप सीखने की कोशिश करोगे। यस, लेट्स सी कुछ और कार्ड्स लेते हैं और कैसा रहेगा फरवरी का महीना आपकी लाइफ में। 26 गाइज नंबर्स भी मैं आपको बताती चलती हूँ। 47 आपकी एज हो सकती है, 26 हो सकती है, 31 हो सकती है, 22 हो सकती है, या 20 हो सकती है। 222 हो सकता है आपको दिखाई दे फरवरी के मंथ में, 222। ठीक है, और 2 नंबर, 4 नंबर, यस, 8 नंबर, 11 नंबर या 2 नंबर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आपका बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो सकता है। एंड यहाँ पे 4 नंबर मुझे 2 बार दिखा है, इट मीन्स कि आपकी लाइफ स्टेबल होने वाली है। अगर अभी तक आप स्टेबल फील नहीं कर रहे थे, ठीक है, या आपकी ज़िंदगी में आपको ठहराव नहीं दिख रहा था या बैलेंस नहीं दिख रहा था, तो अब मुझे लग रहा है फरवरी का मंथ आपकी लाइफ में ये चीज़ें लेकर के आने वाला है। लेट्स सी, और देखते हैं क्या है फरवरी का मंथ कैसा रहने वाला है। क्लोजर, ये पाइल नंबर 1 में भी आया था। करियर, वाओ, लुक, जस्ट इसके नीचे करियर आया है।
अगर आप जॉबलेस थे ना गाइस, तो आपको जॉब मिलने वाली है, ठीक है। आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाला है, स्पेशली आपका करियर, ठीक है। गुड लक, यस, वाओ। ग्रुप नंबर 2, एंड द लाइटन योर लोड, ओके। प्रोटेक्शन, यस, आपको डिवाइन की तरफ से प्रोटेक्ट किया जा रहा है, यूनिवर्स की तरफ से आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है गाइस। फरवरी के मंथ में आपको यूनिवर्स का साथ मिल रहा है, एंजल आपको गाइड करेंगी। एंड लोग यहाँ पे गुड लक की भी एनर्जी है। एंड यहाँ पे जो कैट नज़र आ रही है ना, इट मीन्स कि आपको अपनी थर्ड चक्रा को एक्टिव करना है, या फिर आपको अपनी इंट्यूशन को डेफिनेटली सुनना है, क्योंकि आपकी लाइफ में गुड लक तभी आएगा जब आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करोगे। आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिलेगा यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, उस चीज़ को आपने इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। आपके करियर में बहुत अच्छा समय मुझे लग रहा है फरवरी का रहेगा, क्योंकि जस्ट डाउन टू वैल्यू के नीचे कार्ड आया है। आपको वैल्यू पता चलेगी, आपको अपनी वर्थ और वैल्यू पता चलेगी कि क्या है। करियर आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। अगर आप जॉबलेस थे तो जॉब मिलने वाली है। अगर आपने कहीं पे पैसे इन्वेस्ट किए हैं तो वहाँ से भी आपको पैसे अच्छे खासे मिलने वाले हैं। लेकिन आपको एक चीज़ और भी बताई जा रही है, लाइटन योर लोड, अपने बोझ को कम करें, ठीक है। अगर आपने बहुत ज़्यादा बर्डन लिया हुआ है ना अपने ऊपर, तो उस बर्डन को थोड़ा कम करो, अपने बारे में भी सोचो, ठीक है। अपने बारे में भी आपने सोचना है। लेट्स सी, यहाँ से भी मैं 2 कार्ड लूँगी। गिव मी 2 कार्ड्स, क्लाउड, ओके, थैंक यू सो मच, एंड द बर्ड। बॉटम से है डॉग, ठीक है। डेफिनेटली आपकी लाइफ में ना फरवरी मंथ में कोई ऐसा इंसान आने वाला है, या कोई दोस्त आपको मिलने वाला है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल रहेगा, ठीक है। 18 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, या 10 नंबर, 1 नंबर या 9 नंबर, ठीक है। ये शायद हो सकता है उस इंसान का बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि वो इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल रहेगा। आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस रहेंगे, चेंजेस रहेंगे, मे बी स्टेटस का हो, चाहे कास्ट कल्चर का हो, चाहे रिलीजन का हो, डिफरेंसेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। बर्ड की एनर्जी है एंड क्लाउड की एनर्जी है। थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है, थोड़ा कन्फ्यूज़ आप हो सकते हो, या लोग आपको कन्फ्यूज़ करने की कोशिश करें, ठीक है, या लोग, यस। यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं बताना चाहती हूँ, क्लाउड की एनर्जी है। आप देख रहे हो ना, एक तरफ तो बहुत लाइट कलर का क्लाउड है, एक डार्क कलर का क्लाउड है। इट मीन्स के आपकी लाइफ में मे बी फरवरी के मंथ में कोई ऐसा सिचुएशन आए जहाँ पे आप क्रॉस रोड पे हो जाओ, आपको समझ नहीं आए कि क्या करना सही रहेगा, क्या करना गलत रहेगा, ठीक है। आपको समझ नहीं आएगा, आप क्रॉस रोड पे आ जाओगे, कन्फ्यूज़न हो सकता है क्रिएट हो जाए। लेकिन इसमें आपको थोड़ा इंट्यूशन अपना ध्यान रखना है, इंट्यूटिवली आपको उस बात को फॉलो करना है कि जो चीज़ आप सोच रहे हो वो चीज़ आपके लिए फ्रूटफुल रहेगी कि नहीं, जिस रास्ते पे आप निकल रहे हो वो आपके लिए सक्सेस की तरफ सक्सेस लेकर के आएगा कि नहीं, ये चीज़ आपको विशेष थोड़ा ध्यान रखना है। एंड लोग यहाँ पे भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, क्योंकि आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस होंगे, तो थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग होना लाजमी है। तो इस बात का भी आपको थोड़ा विशेष ध्यान रखना है, ओके। अदरवाइज आपकी लाइफ में कोई एक अच्छा इंसान भी आने वाला है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल रहेगा, ठीक है। नंबर 6, नंबर 12, नंबर 7, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। लेट्स सी, अब हम यहाँ से देखेंगे टैरो से। नाइन ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ सोर्ड्स, क्या बात, 8 ऑफ सोर्ड्स है, 9 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप, 7 ऑफ कप, oh my god, and the sun, wow, why the 9 of swords is here। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ यहाँ पे 9 of swords की एनर्जी क्यों आई है। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल,
Why the Eight of Swords is here and the Chariot? Okay, look, ठीक है, मैंने आपको बोला था ना आपका सोलमेट आएगा। यहाँ पे एक चीज़ है गाइस, चैरियट की एनर्जी है। पहली चीज़ लव लाइफ के लिहाज से मैं बता देती हूँ कि मे बी अभी आप 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा में हो, ठीक है। काफ़ी टाइम से हो सकता है कि आप सिंगल हो और आप अपने सोलमेट का या अपने ट्रू लव का वेट कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको बताई जा रही है कि आपका सोलमेट आपकी लाइफ में आएगा, ठीक है। एस ऑफ कप का कार्ड है, एक न्यू पर्सन के साथ में न्यू बिगिनिंग होगी आपकी लव लाइफ में, ठीक है। और 7 ऑफ कप, आप थोड़े कंफ्यूज हो सकते हो उस चीज़ को लेकर के कि क्या ये आपका सोलमेट है, एंड डेफिनेटली आपको कंफ्यूज नहीं होना है विद द 4 ऑफ वैंड्स। आपने चूज़ भी यही किया था। इन कार्ड्स को एक बार मैं और क्लियरिफाई कर देती हूँ। वाई द 7 ऑफ कप इज हियर, ओके, पेज ऑफ वैंड्स, ओके, यस। इस इंसान के साथ में ना फूल की एनर्जी है, ठीक है। इस इंसान के साथ में आप ज़ीरो से एक न्यू बिगनिंग करोगे, ज़ीरो से स्टार्ट करोगे, फिर से शुरू होगी आपकी लाइफ में, लव लाइफ में एक स्टार्टिंग इस इंसान को लेकर के। और ये आपका सोलमेट होगा, ठीक है, जो आपकी लाइफ में खुशियाँ लेकर के आएगा, पॉजिटिविटी लेकर के आएगा विद द सन कार्ड। एंड यहाँ पे एक चीज़ और है, आप थोड़े कंफ्यूज इस वजह से हो सकते हो क्योंकि आप दोनों के बीच में हो सकता है कि एज का डिफरेंस हो, ठीक है। ये पेज ऑफ वैंड्स है, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल है, आप दोनों के बीच में एज का थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, इस वजह से आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है। लुक, मैंने आपको बोला था चैरियट की एनर्जी है, तो आपकी लाइफ में आने वाला है आपका सोलमेट, लेकिन थोड़ा डिफरेंसेस हो सकता है आप दोनों के बीच में, चाहे ये कास्ट कल्चर का हो, रिलीजन का हो, स्टेटस का हो या लॉन्ग डिस्टेंस का हो। अभी आप अपनी लव लाइफ में स्पेशली थोड़ा स्टक हो, थोड़ा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, नेगेटिव हो, ठीक है, एंजाइटी डिप्रेशन फील कर रहे हो कि कब आपका लाइफ में आपका सोलमेट आएगा, एंड स्टक हो, आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है विद द 8 ऑफ सोर्ड्स, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन बहुत जल्द आपकी लव लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग होते हुए मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। एक गो विद द फ्लो की एनर्जी में थे आप, लेकिन अब इस इंसान के साथ में आपका ज़ीरो से फिर से स्टार्ट होगा और ये इंसान आपका सोलमेट होगा, आपका ट्रू लव होगा। एंड लुक, सन की एनर्जी ये बता रही है कि ये इंसान के आने से आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। सो मैनी कार्ड्स गाइस। चलिए करियर को लेकर के कुछ कार्ड्स देखते हैं। ओके, 8 ऑफ वैंड्स एंड द पेज ऑफ पेंटिकल, बॉटम से है 7 ऑफ वैंड्स। अगर किसी ने आपको चीट किया था, स्पेशली आपके वर्क प्लेस पे, या किसी ने आपको धोखा दिया, या किसी ने आपके बारे में कुछ गलत अफवाहें फैलाने की कोशिश की या कुछ गलत बोलने की कोशिश की, तो उस इंसान से आपकी बात हो सकती है, पहली बात तो, ठीक है। या अगर आप चाहते थे कि आप स्टेबल हो, पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऑफ़र तो मिलेगा आपको, ठीक है। कहीं से कोई कॉल लेटर आ सकती है, या फिर आप इनकम के लिए या पैसे कमाने के लिए कहीं बाहर भी जा सकते हो विद द 8 ऑफ वैंड्स। एक बार और मैं देखूंगी। 6 ऑफ कप की एनर्जी है गाइज। किसी फ्रेंड्स से आपको हेल्प मिल सकती है, कोई दोस्त आपका या कोई बचपन का फ्रेंड हो या कॉलेज फ्रेंड हो, ठीक है। इस इंसान की तरफ से आपको कोई ऑफ़र मिल सकता है, यस, इस इंसान की तरफ से आपको कुछ ऑफ़र मिल सकती है, स्पेशली अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए। और ये इंसान हो सकता है थोड़ा हिडन फीलिंग्स का हो, या थोड़ी चीज़ें हिडन है, अभी क्लियर नहीं है, लेकिन आगे चल करके मैंने आपको पहले भी बोला था यहाँ पे कि कोई दोस्त आपको मिल सकता है जो आपको बहुत ज़्यादा लॉयल रहेगा, फ्रेंड रहेगा। और ये इंसान की वजह से हो सकता है कि आपके करियर में थोड़े चेंजेस आए, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। चलिए फैमिली की लाइफ की तरफ से देख लेते हैं। इतने ज़्यादा कार्ड मुझे नहीं चाहिए डिवाइन, इतने सारे कार्ड्स मत दीजिए, मुझे 2 कार्ड चाहिए। ओके, एस ऑफ वैंड्स एंड द 4 ऑफ पेंटिकल, यस। फैमिली लाइफ में भी एक न्यू बिगिनिंग होगी गाइस, एक नई शुरुआत होगी। 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। साथ ही यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल ये भी बता रहे हैं, क्योंकि एस ऑफ वैंड्स जो है ट्रैवल को बताता है। अगर आप लोग यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल है,
आप अपने करियर को लेकर के अगर सोच रहे हो, घर परिवार वालों से बात करोगे कि आपको बाहर जाना है, बाहर जा कर के कुछ जॉब करना है या कमाना है, तो उसके लिए हो सकता है कि परिवार वाले थोड़े ना नुकुर करें, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि आप उनसे दूर जाएं। 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ठीक है। लेकिन एंड में मुझे लगता है कि मान जाएगी, क्योंकि न्यू बिगिनिंग होगी, एक नई शुरुआत होगी आपकी लाइफ में, स्पेशली फैमिली की तरफ से, ओके। और ओवरऑल अगर मैं देखूं तो डेफिनेटली आप कहीं ट्रैवल भी कर रहे हो इस नेक्स्ट मंथ, स्पेशली अपने काम को लेकर के, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल एंड द एस ऑफ कप है। तो अपने करियर में या अपने स्पेशली अपने बिजनेस को लेकर के या करियर को लेकर के आप कुछ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, तो इसके लिए आप ट्रैवल भी करोगे, ठीक है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो आप स्टेबल होगे, मनी के लिहाज से भी और फैमिली के लिहाज से भी आप बहुत ज़्यादा स्टेबल होने वाले हो। यस, चलिए आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं क्या है, गाइडेंस क्या रहेगा आपके लिए। गाइडेंस पहले मैं आपके लिए यहाँ से भी ले लेती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। थ्री ऑफ सोर्ड्स, यस। कोई तीसरा, अगर आप 2 लोग हैं, चाहे पार्टनरशिप में काम कर रहे हो, तो तीसरे बंदे से आपको बच के रहना है। अगर आपको जॉब के हिसाब से बता रही हूँ, करियर के हिसाब से बता रही हूँ, थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपको नहीं पड़ना है। अगर आपको कोई कहे कि चलो हम तीनों मिलकर के एक बिज़नेस शुरू करते हैं, तीनों पार्टनरशिप में रहेंगे, तो उस चीज़ से आपको थोड़ा दूर रहना है, ओके। और लव लाइफ में भी हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान आपको चीट करे या किसी ने आपको चीट किया था, ठीक है, तो उस हिसाब से आपको बच के भी रहना है। एक बार मैं इसको क्लैरिफाई कर लेती हूँ, व्हाई द 3 ऑफ सोर्ड्स इज हियर, क्योंकि लव लाइफ के लिए मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है। हाँ, अगर किसी ने आपको चीट किया था, कोई आपकी लाइफ से चला गया था, तो उस इंसान से बच के रहना है थोड़ा। अगर वो वापस आते हैं तो उनसे थोड़ा बच के रहना है, ठीक है। या फिर वो इंसान वापस आ सकता है आपकी लाइफ में, ये चीज़ भी है, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ कप की ऊर्जा है। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, इस मंथ आप मैरिज करने वाले हो, शादी करने वाले हो, या ज़्यादातर लोग सगाई कर लेंगे। इस तरीके से भी मुझे लग रहा है कि आपका सोलमेट, आपका ट्रू लव आपको मिल लेगा। लेकिन आपकी लाइफ में कोई पास्ट से भी आ सकता है, उस इंसान से थोड़ा आपको सतर्क रहना है, ठीक है। लेट्स सी, nothing is yet set in stone. A time for healing. एक कार्ड और लूंगी मैं। A personal issue reaching resolution. Work through your fears. डेफिनेटली यहाँ पे लिखा हुआ है नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। अगर आपको लगता है कि सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, सब कुछ पहले से तय है, तो ये गलत है आपका सोचना, ठीक है। कुछ भी पत्थर पे लिखी हुई लकीर नहीं है कि आप बदल नहीं सकते। आप अपनी किस्मत भी बदल सकते हो चाहो तो। ए टाइम फॉर हीलिंग, अभी जो समय है आपका वो हीलिंग का है। अपने आप को हील करो, आगे बढ़ो, ठीक है। ए पर्सनल इशू रीचिंग रेजोल्यूशन, इट मीन्स कि आपकी लाइफ में जो भी पर्सनल इश्यूज़ हैं वो चीज़ें ठीक होने वाली हैं। इसको लेकर के आपको टेंशन नहीं लेना है। वर्क थ्रू योर फियर, अपने फियर पे काम करो यार, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, ठीक है। जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे तब तक आप अपने फियर को जीत नहीं सकते। आप अपने डर को ज़्यादा अहमियत मत दो, इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दो, अपने फियर के ऊपर काम करो। जिन भी चीज़ों से आपको डर लगता है उस चीज़ से आगे बढ़ो और उस चीज़ को फेस करो, क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हो गाइज, आप प्रोटेक्टेड हो। आपको यूनिवर्स की तरफ से प्रोटेक्शन मिल रहा है, डरने की ज़रूरत नहीं है, ओके। तो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो गाइज। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मेरा जो नंबर है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।